नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। आज का टॉपिक है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा का अर्थ। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि विकारी और अविकारी, तो जो इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं, और जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। तो उसके अगले कड़ी में आज का टॉपिक है संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आइए संज्ञा के बारे में अध्ययन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा शब्द दोस्तों हमारा सबसे पहले इस पे हम एक विचार करते हैं कि संज्ञा शब्द कैसा है। तो संज्ञा ये जो शब्द है यह हमारा संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है। संज्ञा शब्द संस्कृत का शब्द है। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और नाम चाहे किसी वस्तु का हो, नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, और नाम चाहे किसी स्थान का हो, या नाम चाहे किसी भाव, दशा और गुण का हो, के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, दशा, गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये संज्ञा पद कैसे बना। संज्ञा, तो जैसा कि हमने बताया कि जैसे कमल, कमल हमारा एक शब्द है। कमल हमारा एक शब्द है, लेकिन यही जो कमल जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा कि कमल एक सुंदर पुष्प है, सुंदर पुष्प है, तो इस तरह से जब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कमल एक सुंदर पुष्प है, तो यहां पे जैसे ही ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर ये जो मेरा कमल जो शब्द था ये किस में बदल जाता है? पद में बदल जाता है। और पद में, पद के भेद में, पद के भेद, तो पद के भेद में पहला हमारा भेद आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, और तीसरा आता है विशेषण, और चौथा आता है क्रिया। पद के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब हम यहाँ संज्ञा पे पहुंच जाते हैं। तब यहां से हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात किसी नाम को ही। ये जैसे कमल है, कमल हमारा एक नाम है, और जब वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये हमारा कमल शब्द क्या बन गया? एक पद बन गया। और पद के पहले भेद में संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आता है। यहाँ आपको हमने बताया कि संज्ञा जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। संज्ञा का अर्थ है नाम, नाम किसी व्यक्ति का, और नाम किसी वस्तु का, नाम किसी स्थान या भाव या दशा का हो, इसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं एक बार संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो जैसा कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव
दशा को, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव दशा को दर्शाते हैं उन्हें ही संज्ञा कहते, उन्हें ही संज्ञा करें। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव दशा गुण को दर्शाते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं संज्ञा की पहचान। ये संज्ञा को हम पहचानेंगे कैसे? तो संज्ञा की पहचान, तो दोस्तों संज्ञा की पहचान के लिए दो तरह से संज्ञा की पहचान किया जाता है। दो तरह से। एक तो संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द में पर सर्ग लगने पर सर्ग लगाने पर, संज्ञा शब्द में पर सर्ग लगाने पर। सर्ग क्या होता है? जैसे ने, को, में, के लिए, पर, ये जो है परसर्ग लगाना था। ने, को, में, के लिए, ये हम परसर्ग लगाने से हम इसकी पहचान कर लेंगे कि यह परसर्ग लगा है। जैसे मोहन ने, मोहन ने, तो इस तरह से ये जो ने आया हमारा विभक्ति के रूप में, अर्थात परसर्ग के रूप में कि मोहन ने खाना खाया। तो यहां से हम देखते हैं कि किसी भी संज्ञा की जो पहचान है वो एक परसर्ग लगा होने के कारण उसे हम पहचान लेंगे कि यह संज्ञा पद है। दूसरा, इसका दूसरा, संज्ञा से पहले विशेषण लगाओ, विशेषण लगा हो। संज्ञा से पहले विशेषण लगाओ। जैसे मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, अच्छा लड़का। तो देखिए ये जो मोबाइल है संज्ञा पद है, ये लड़का हमारा संज्ञा पद है। इससे पहले ये जो अच्छा है ये हमारा विशेषण है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि पहला संज्ञा के बाद में परसर्ग लगाओ और दूसरा संज्ञा से पहले विशेषण लगाओ। तो दो तरह से हम संज्ञा की पहचान करते हैं। इसके बाद संज्ञा के कार्य, संज्ञा के कार्य। तो संज्ञा के कार्य में दोस्तों देखिए संज्ञा का जो कार्य है वो वाक्य में संज्ञा पद, ये जो संज्ञा पद है कहाँ कहाँ कार्य करता है? पहले कर्ता के रूप में कार्य करता है, फिर कर्म के रूप में, पूरक के रूप में और करण के रूप में, अपदान के रूप में, अधिकरण के रूप में यह कार्य करता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में मोहन पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए मोहन क्या है? मोहन हमारा कर्ता है। तो ये यहाँ पे कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर वह खाना खा रहा है। तो वह कौन खाना खा रहा है? वह। तो वह खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म क्या कर रहा है? ये कर्म के अनुसार खाना खा रहा है। इसके बाद मोहन विद्यार्थी है। देखिए इसको कौन विद्यार्थी है? ये अब किसके रूप में आ रहा है? पूरक के रूप में, ये इसको पूरा कर रहा है। इसके बाद उसने चाकू से आम काटा। किससे काटा? चाकू से काटा। तो इसमें कारण क्या है? काटना। इसमें काटा या काटना, तो करण के रूप में। इस तरह से संज्ञा के कार्य में आपने देखा कि वाक्य में संज्ञा पद, कर्ता, कर्म, पूरक, करण, अपदान, अधिकरण का कार्य करता है। चलिए चलते हैं संज्ञा के प्रकार। तो दोस्तों संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार में पहला जो प्रकार होता है व्युत्पत्ति आब्लिक
उत्पत्ति के आधार पर किसके आधार पर? व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो इसमें पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक वाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है आपका भाववाचक। तो यहाँ व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर जब संज्ञा का प्रकार पूछा जाए तो तीन प्रकार से होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। दूसरा आपका पूछता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार होते हैं ये 5 प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक और चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक और पांचवा होता है दोस्तों समूहवाचक। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक और चौथा होता है द्रव्यवाचक और पांचवा होता है समूहवाचक। तो संज्ञा के प्रकार में अगर आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताइए तो ये 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा का अगर प्रकार पूछा जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये आपके 5 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो संज्ञा का प्रकार है, संज्ञा का प्रकार वो 3 प्रकार से करते हैं। पहला, इन्होंने सबसे पहले जाति को पहले कर दिया, जातिवाचक, जातिवाचक। दूसरा व्यक्तिवाचक और तीसरा भाववाचक। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो संज्ञा का प्रकार है वो पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो यहाँ हमने देखा संज्ञा के जो प्रकार है व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर ये 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर आपका 5 होते हैं और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो कि एक बिल्कुल ही जो कहा जाता है प्रमाणित ये थे, उनके अनुसार जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और ये भाववाचक के रूप में संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार केवल एक होता है, वो होता है भाववाचक, भाववाचक। इस तरह से दोस्तों हमने संज्ञा के बारे में आज आपको बताया और संज्ञा के प्रकार, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का कार्य, संज्ञा पहचाने का तरीका, ये सब आज हमने इस टॉपिक में अर्थात जो संज्ञा है इसमें पढ़ाया। अगले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा पहला इसका जो पार्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद और आशा करता हूं कि यह वीडियो आज का जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हमें कमेंट करके
बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।